हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड हो चुके हैं। लेक्चर 2 की समरी ये थी, हमने बात किया हंगर के बारे में। उसके बाद बात किया कि सेल्फ रिलायंट होने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए और क्या उसके पीछे मेन रीजंस थे। इस वीडियो में यानी लेक्चर थर्ड में ये बात करेंगे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि काम करते हैं कि जितना फार्मर्स ने प्रोडक्शन किया है तो वो अपने इस्तेमाल के लिए जो फूड ग्रेन्स है वो अपने पास रख लें, और जितना सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें बेच दें। क्या करें? हमें बेच दें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्टॉक बना लिया। जो किसानों से खरीदते थे, ये गवर्नमेंट खरीद करके अपने पास रख लेती थी, उसको जहाँ पे रखती थी उसको बोलते थे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इन सेंस बोल सकते हो कि आप सरप्लस जो है, सरप्लस प्रोडक्शन है किसी भी कोई भी फूड ग्रेन्स हो गया, जैसे वीट हो गया आपका, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स के पल्सेस हो गए, उनके लिए भी बफर स्टॉक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोच के रखा। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? ये प्लानिंग किया कि आखिर जो है कोई भी फार्मर गवर्नमेंट को अपने फूड स्टॉक्स जो है बेचेंगे क्यों, उसके पीछे मेन रीजन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सपोज दैट कि किसी भी पार्टिकुलर रीजन, जैसे 3 सीजन्स होती हैं क्रॉप्स की। एक होती है रबी, दूसरी होती है खरीफ सीजन, एंड देन होती है जायद सीजन। तो अगर रबी सीजन में, जैसे रबी सीजन आने वाली है, रबी सीजन विंटर बोलते हैं बेसिकली, तो रबी सीजन में कौन सी फसलें बोएंगे? जैसे गेहूँ आप बो रहे, वीट की फार्मिंग होगी। तो जैसे ही रबिंग सीजन स्टार्ट होने वाली होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके 10 से 15 दिन पहले एक प्राइज अनाउंस करती है कि कोई भी फार्मर्स अगर अपना जो रबी क्रॉप है गवर्नमेंट को ला करके, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस गवर्नमेंट बॉडी को अपना अगर फूड ग्रेन्स ला करके बेचेंगे तो उनको इतना प्राइज हम देंगे उसको। ये मिनिमम प्राइज है, ठीक है ना? वो एक प्राइज गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि ये मिनिमम प्राइस है, इतना पे आप बेच सकते हैं। जैसे कि 1700 रुपीज़ पर क्विंटल। तो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स फार्मर्स से खरीदती है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? MSP। दूसरा, ये गवर्नमेंट ने जो है उतने प्राइस पे खरीद लिया। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इनको स्टॉक करके ही बफर स्टॉक में रख दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ा था ना लेक्चर फर्स्ट में कि सोसाइटी में बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो फूड सिक्योरिटी से इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये ज़्यादा दाम पे यानी 1700 पर क्विंटल, नियर अबाउट 70 रुपये पर केजी के हिसाब से वो क्या करती है, फार्मर से खरीदे। उसके बाद क्या करती है कि जो वल्नरेबल सोसाइटी है उनको क्या कर देती है कि FCI के बहुत सारे छोटे छोटे राशन स्टोर होते हैं, विलेज लेवल पे भी आपने देखा होगा, फिर से ब्लॉक लेवल पे भी, सिटीज में भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या करती है, उनको वो सेंड कर देती हैं। क्या कर दिया उन्होंने? सेंड कर दिया। तो जो राशन स्टोर के दुकानदार है वो क्या करते हैं, FCI के गोदाम पे जाते हैं और वहाँ से गेहूँ और चावल को खरीद लेते हैं, अपने वहाँ लेते हैं। और जो वल्नरेबल सोसाइटी हैं, कहाँ की, उस इलाके की, उनको क्या कर देते हैं, कम प्राइजेस पे बेचते हैं। और कितने बेचते हैं? जैसे आपको वहाँ गेहूँ मिलता होगा सर 2 रुपी पर केजी के हिसाब से, टू 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। एंड राइस होगा आई थिंक 3 kg पर 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये प्राइजेस होंगे। तो सोचिए गवर्नमेंट ने खरीदा 17 रुपये में, 1700 क्विंटल में, और बेच रही है यानी किसानों को दे रही है, सॉरी, जो वल्नरेबल सोसाइटी उनको दे रही है 200 क्विंटल पे, 300 किलो पे, 300। तो ये गवर्नमेंट करती है। जो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है राशन स्टोर्स के थ्रू वल्नरेबल सोसाइटी तक अपने फूड ग्रेन्स को पहुंचा रही है, उसको बोलते हैं क्या? इश्यू प्राइस। समझ गए? दो प्राइस का डिफरेंस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और दूसरा हो गया कौन सा? इश्यू प्राइस। चीज़ें क्लियर हो गई? तो यही आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा। ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए एक तरीके का कि हाँ, ये एक दूसरे से चीज़ें लिंक है।
तो बफर स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो बफर स्टॉक मैंने क्या बताया कि जब भी गवर्नमेंट क्या करती है कि बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो इसके द्वारा ये प्रोक्योर किया गया वो जो फ्रूट ग्रेन्स का स्टॉक होता है, जो ये एफसीआई जो है प्रोक्योर करती है किससे, फार्मर से। उसको क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। और ये जो एफसीआई है ये व्हीट एंड राइस को परचेज करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए फार्मर्स की तरफ से। फार्मर्स यानी इनको ला करके बेचते हैं जो भी सरप्लस अमाउंट होता है, और वो भी प्री अनाउंस्ड प्राइस पे। जैसे आप गेहूं की प्लांटेशन अभी 10 दिन बाद करोगे और गवर्नमेंट आज ही बोल रही है कि आपका जो व्हीट का क्रॉप होगा वो जब आप कटाई कर लोगे 3-4 महीने के बाद में, तो उसको हम इतने प्राइस पे खरीद लेंगे। जिस प्राइस को क्या बोले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अंडरस्टूड। अब ये जो फूड है खरीद तो लिया गवर्नमेंट ने स्टॉक्स में, तो उसको क्या करती है, ये जो पुअरर स्टेटा होता है जो सोसाइटी के भी मैंने बताया ना, वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि अभी क्लासिफिकेशन देखें तो वल्नरेबल ग्रुप में समझ लीजिए एससी, एसटी, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, छोटे छोटे बच्चे हो गए। तो ये किसी भी सोसाइटी के क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो इनको क्या करती है, लोअर प्राइस पे बेच देती है, मार्केट प्राइस के एज कंपेयर में। तो इसको क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस। मैंने समझा दिया, आपको समझ गया होंगे। अब बफर स्टॉक में क्या हुआ, ये हो गए फार्मर्स और ये हो गई गवर्नमेंट। तो फार्मर्स लेके गए अपनी फूड ग्रेन्स को, गवर्नमेंट को इन्होंने बेच दिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको बफर स्टॉक कर दी, बफर स्टॉक। अब ये बफर स्टॉक से जो राशन स्टोर्स होते हैं, राशन स्टोर्स या राशन शॉप्स, तो ये बफर स्टॉक से ये सारी चीज़ें चली जाती है कहाँ पे, राशन स्टोर्स पे। और ये राशन स्टोर से जो चीज़ें हैं वो चली जाती है कहाँ पे, राशन स्टोर से चीज़ें निकलती हैं और चली जाती है कहाँ पे, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। तो एक तरीके से देख रहे हैं ना सिस्टम, फार्मर से गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से बफर स्टॉक में, बफर स्टॉक से राशन स्टोर में, राशन स्टोर से कहाँ पे, वल्नरेबल ग्रुप्स के पास। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ गए, जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो ये ग्राफ भी ऐसे बना सकते हैं आप अपने समझने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है, कैसा सिस्टम है जिसमें जो प्रोक्योर्ड आइटम्स हैं जो एफसीआई प्रोक्योर करती है, ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो जो भी पुअर ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनको, पुअर ग्रुप्स है सोसाइटी के, उनको कर देती है। और ये पुअर कौन है, पुअर कौन नहीं है, इनको इनका इनकी क्राइटेरिया सेट कौन करती है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट जो रेगुलेटेड रेजिम्स है उसमें ये करती हैं। और ये किसके थ्रू बेचा जाएगा, वो होते हैं राशन शॉप्स, राशन शॉप्स जिनको क्या बोलते हैं, और ये राशन शॉप्स होते हैं इनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जितने पुअर सोसाइटी हैं वो तो एक तरीके से इतने वल्नरेबल हैं। तो वल्नरेबल होने के चक्कर में उनकी इनकम भी इतनी होती नहीं है कि मार्केट प्राइस पे किसी चीज़ को खरीद सके, नहीं खरीद पाएंगे ना। तो इसके लिए ऐसी चीज़ें होती है कि गवर्नमेंट उनको कम कम, अगर उनका इनकम कम है तो उनको कम इनकम पे ही तो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं। अब कौन से कस्टमर्स एलिजिबल हैं इन राशन स्टोर से राशन खरीदने के लिए फेयर प्राइस पे, तो उन कस्टमर्स को एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं राशन कार्ड्स। समझ गए। अब ये जो राशनिंग की व्यवस्था है कि पुअर्स को क्या करना है, राशन देना है, राशन देना है और उनके लिए कार्ड इशू करना है। तो ये स्टार्टिंग किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, लेकिन उस टाइम कार्ड अगर वगैरह नहीं इशू किया जाता तो एक छोटी सी पर्ची होती थी, गद्दे देती थी। तो वो बंगाल में एक फेमाइन आया था, एक्चुअली पता ही है कि बंगाल में एक आ गया था उस टाइम, ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था, कई लाख लोग मारे गए थे। तो उसे सिचुएशन से निपटने के लिए, अब लोगों के पास जॉब भी नहीं थी और ऊपर से सारे लोग मर रहे थे, तो उससे निपटने के लिए राशनिंग की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था 1940 में। अंडरस्टूड। तो ये समझ गए। तो जब बात हो रही है राशन कार्ड्स की, तो राशन कार्ड्स के कुछ टाइप भी होते हैं, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के राशन कार्ड होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट को बोलते हैं अंत्योदय कार्ड्स। क्या बोलेंगे, अंत्योदय की, यानी पुअर्स में भी ये बहुत ज़्यादा पुअर है, उनको बोलते हैं पुअरेस्ट, उनको बोलते हैं अंत्योदय। सपोज कोई विडो है,
विधवा महिला हैं उनको ये राशन कार्ड दिया जाता है। एसटी जो कम्युनिटी होती है, जो जंगलों के बीच में रहती है, उनको एक कार्ड दिया जाता है। उनको बोलते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदय कार्ड्स मिलेगा उनको। सेकंड बोलते हैं बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल कार्ड दिया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको। और एक वो है, ये समझ रहे हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो चैप्टर फर्स्ट में हमने जो पॉवर्टी लाइन की पॉवर्टी की एक होता था ना कि कंडीशन इनकम के बेसिस पे, उसको हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी थी जिसके ऊपर थे एक प्रॉपर, अगर किसी की इनकम है, जैसे $90 था, अभी वर्ल्ड बैंक ने सेट कर रखा है कि $90 नो $1.9, सॉरी $1.9 अगर इनकम है, तो उस हिसाब से पर डे की इनकम है तो उनको क्या बोलेंगे, अगर नीचे हैं तो बिलो पावर्टी लाइन, ऊपर हैं तो अपर पावर्टी लाइन। तो ये 3 टाइप्स की जो है कार्ड जो है जारी की जाती है। अंडरस्टूड? ये हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए, 3 स्टेप्स लिए। जैसे एक बार प्लानिंग हो जाती है तो उस कोई भी प्लानिंग होती है तो 2 साल 4 सालों तक उसको चलाया जाता है। फिर गवर्नमेंट देखती है अरे इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर दे। तो 3 बार ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब पॉवर्टी के इंटेंशंस जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पुअर्स लोगों की संख्या इंडिया में जब बढ़ने लगी थी 1970s के दशक में, तो गवर्नमेंट ने 3 जो है फूड प्रोग्राम्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट इसमें से था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।